हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। हम लोग इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ चुके हैं। ये होगा इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को। एक्सरसाइज 1.1। यदि आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो बिना स्किप किए हुए बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक बार पढ़ देते हैं। दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। दिया है, प्रश्न दिया है, क्या दिया देखिए, 135 और 225, 196 और 38,220, उसके बाद 867, 255, 3 प्रश्न दे दिया है। इसको 1 बाई 1 करके इसका HCF निकालना है यूक्लिड एल्गोरिदम के द्वारा। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले वाले को हम लोग लेते हैं। पहला वाला जो है क्या है, 135 और 225, ठीक ना। तो अब आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा था। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहें। चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं क्या A है और क्या B। अब ये A और B क्या होता है तो उसको भी हम बताएंगे। पहले इसको हम A मान लेते हैं, किसको, 135 को ना, सॉरी फार्मूला ही लिख लेते हैं। A बराबर BQ प्लस R ना, ये चीज़ है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, 0 से के बराबर होगा या R का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक ना। उसके बाद जो ये B होगा B से छोटा होगा हमेशा इसका मान, ठीक ना। इस फार्मूले को ये वेरीफाई हमेशा करना चाहिए HCF निकालते वक्त। अब हम HCF निकालते वक्त 2 नंबर चूज करते हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ठीक ना। तो बड़े वाले नंबर को हम A मानेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे A, और इसको क्या मान लेंगे बोलिए B। मतलब A वाले में हम B से भाग देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हम भाग देते हैं 225 भागे 135। जैसे HCF निकालते थे वैसे निकालेंगे। एक बार जाएगा 135, घटा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए 0, और यहाँ पे 12 होगा ना। 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, ये तो आपका कट जाएगा। फिर 90 में से 135 में भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, 90 में 135 से भाग देंगे, कितना बार अब गया बोलिए, फिर एक बार जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। अब ये जो 45 आया इससे 90 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा बोलिए 2 बार गया और कट गया। तो अब इसी को हम लोग इस फार्मूले के रूप में लिख देंगे, यही यूक्लिड एल्गोरिदम है। चलिए देखते हैं, इसमें A क्या होगा, बड़ा वाला नंबर 225, ठीक। अब B क्या है, B मतलब जिससे हमने भाग दिया 135। Q क्या है, कितना बार गया, एक बार गया। और R मतलब शेषफल कितना आया था 90, ठीक, पहला हो गया। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे जो शेषफल आया उससे हमने भाग दिया इसमें, मतलब अब यहाँ पे ये आ जाएगा 135 बराबर 90 गुणे 1। अब इसमें जब 90 से भाग दिया हमने तो एक बार गया तो कितना आया शेषफल 45, इसको नोट डाउन करते हैं। फिर हमने क्या किया, अब इसमें भाग दिया 90 में 45
गुणे 2 प्लस अब कितना हो गया 0। ध्यान दीजिएगा अब क्या हो गया 0, तो ये ही सेटिस्फाइड कर गया। यहाँ पे देखिए r का मान क्या आ गया 0 हो गया। तो ये ही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, इतना पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है देखिए ध्यान से। अब इसमें हमने a इसको मान लिया और b इसको मान लिया। अब इसको भी उसी फार्मूले पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए भाग देते हैं 38 220। ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा डिवाइड बड़ा होगा ना 196। इसका जब डिवाइड करेंगे एक ही बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 195, और 195 जैसे ही डिवाइड कर देंगे ये पूरा एक ही बार में 0 हो जाएगा। ठीक, वैसे तो डिवाइड ऐसे करेंगे नहीं, आप अपने हिसाब से पहले एक बार लेके जाइएगा, फिर 9 बार लेके जाइएगा, फिर 5 बार जैसे भाग देते हैं। वैसे जब एचसीएफ हम निकालते हैं तो एक ही बार में पूरा भाग देते हैं तो ज़्यादा सिंपल होता है। तो इसको हमने कर लिया है 195 आएगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। आप करके चेक कर सकते हो 195 में ही आएगा। पहले एक बार लेके जाइएगा, फिर 9 बार, फिर 5 बार। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। वैसे आएगा एक ही स्टेप में, कहने का मतलब 195 ही आएगा जब इससे भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं हमने क्या लिखा। a मतलब 38 220, इसमें हमने जब b मतलब 196 से क्या किया भाग दिया तो आया कितना 195 बार गया और शेषफल कितना हो गया 0। तो इसमें ये पहले ही बार में सेटिस्फाइड हो गया, मतलब पहले बार में ही सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहीं पे भी सॉल्व हो गया, इसको आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। चलिए अब थर्ड वाले को समझ लेते हैं। ऐसे ही देखते हैं थर्ड वाला क्या है। हमने इसको क्या माना a मान लिया बड़े वाले को, और इसको b मान लिया। नहीं, यहाँ पे a आपका ये हो जाएगा क्योंकि बड़ा ये है, और इसको हम मान लेंगे b। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे a मतलब 867 बराबर। डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, भाग देना चाहो तो भाग। अगर भाग हम देंगे तो यहाँ पे दे लेते हैं, मतलब जो एचसीएफ निकालोगे 255। ठीक ना, कितना बार जाएगा ध्यान से देखिए। पहले हम लोग लेके जाएंगे 3 बार चला जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, घटा लेंगे 2, और यहाँ से घटाओगे 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। 255 में दोबारा भाग दे दोगे। ठीक, अब कितना बार जाएगा आपका आ जाएगा 2 बार। ठीक, 2 बार भाग दीजिए इसमें। 2 दूनी 4, कुछ मिस्टेक हो गया क्या? 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 0 0, 2 का 2, घटा लेते हैं। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 5, 51 आ गया। अब 51 से फिर भाग दे लेंगे 102। सही है, कितना बार गया 2 बार गया, 102 और कट गया। इस प्रकार से इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। कैसे देखिए, इसमें हमने 255 से भाग दिया, कितना बार गया 3 बार, शेषफल कितना आया 102। अगला स्टेप हमने 102 में 255 में भाग दिया, किससे 102 से, कितना बार गया 2 बार,
शेषफल कितना आ गया 51, फिर 51 से भाग दिया किस में 102 में, कितना बार गया 2 बार गया, प्लस अब शेषफल आ चुका है। इस प्रकार से हम यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से अगर आपको सॉल्व करने के बाद कोई HCF पूछता है ना, HCF कितना होगा, तो लास्ट वाला टर्म देखेंगे, लास्ट वाला टर्म देखेंगे जो क्या होगा, जिस नंबर से कटेगा लास्ट में, जैसे ये 51 है तो HCF क्या होगा 51 लिखेंगे, ठीक ना। HCF कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। वैसे ये तो आप जनरली बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है क्या, जो विषम पूर्णांक है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का है। अब हर जगह 6 आपको q के साथ मिलेगा, मतलब जो अगर आपका जो फार्मूला है क्या होता है, फार्मूला एक बार देख लीजिए, a = bq + r, जहाँ आपको पता होगा r का मान क्या होता है, इससे बड़ा होता है और b से छोटा होता है। इसको हम लोगों को हमेशा याद रखना है। अब ये कंडीशन कहाँ पे फॉलो होती है ना, इस फार्मूले के द्वारा ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो बोला गया है क्वेश्चन में, देखेंगे जो दिया गया है, क्या दिया गया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का है। इसी के रूप का दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, चलिए इसको हम दिखाते हैं। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसीलिए हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ दिया। अब हम लोग a मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक है और b को मान लिया 6 है। अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पता है आपको, a = bq + r, जहाँ पे 0 से r का मान बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। अब देखिए अगर इससे हम देखें ना, इससे देखें b का मान कहाँ तक है 6 तक, तो b का मान क्या क्या हो सकता है, बोलिए b का मान क्या क्या हो सकता है। मतलब b का मान मैक्सिमम 6 दिया है, तो 6 से छोटा r का मान क्या हो जाएगा, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। मतलब जब भी होगा b = 6 है तो b का मान दे रखा पहले से 6, तो इससे छोटा ही r का मान होगा। तो हमने क्लियर कर लिया r का मान ये होगा। अब यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि a का मान किस पॉइंट पे कितना है, 1/1 करके निकालेंगे। उसके बाद तब देखते हैं सम कौन सा है, किस प्रकार का है और विषम किस प्रकार का है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम रखते हैं r = 0। जब r = 0 लेंगे तब क्या होगा, a बराबर देखिए, तब a = b कितना है 6 की तो पहले से है वैसे ही रहेगा। उसके बाद प्लस r का मान क्या है 0 है, तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सेम वही हो जाएगा। मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 6q, ये ना, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर आगे देखते हैं इसी इक्वेशन में a = 6q + 1, इसको दूसरा समीकरण मानते हैं।
कब? ये कब होगा? जब r बराबर 1 रखेंगे तब। उसके बाद आगे देखते हैं, जब r बराबर 2 रखेंगे तब क्या होगा? a बराबर 6q प्लस 2। फिर आगे ऐसे ही जब r बराबर हम 3 रखेंगे तब a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 रखेंगे तब a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये तो फिक्स है, मतलब 6q प्लस 4। उसके बाद r का मान लास्ट पॉइंट रख लेते हैं, जब 5 होगा तब a का मान क्या हो जाएगा? 6q प्लस 5। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ सम बने हैं। अब सम के लिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में देखते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है ना, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, पहले सम पूर्णांक लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों हम समझा दे रहे हैं अभी। सम पूर्णांक, सम पूर्णांक कौन कौन से होंगे? समीकरण 1, उसके बाद इसको हम समीकरण 3 देते हैं, इसको 4, ये 5 और ये 6। तो समीकरण 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ये क्या है? सम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक देख लेते हैं, कौन कौन से हैं विषम पूर्णांक जो बच गए, मतलब 2, दूसरा वाला हो गया मतलब ये, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। ये सब विषम धन पूर्णांक हो गए। ठीक ना। आप यहाँ से देख के, जैसे 0 है तो ये सम संख्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये सम संख्या, मतलब 8 से हम डिसाइड कर लेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 क्या है देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कहने का मतलब टोटल जो दिया गया है 616 क्या है? सदस्यों वाले सेना की टुकड़ी है। ठीक, उसके बाद इसमें 32 जगह पर क्या करना है? 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब 32 लोग हैं एक जगह पर मार्च करेंगे। तो ये सब कहाँ पर साथ में मार्च करने वाले हैं? कहने का मतलब कितनी जगह पे ये साथ में मार्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। किसके द्वारा? वही फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की कंडीशन तो आपको पता ही है। और ये हमेशा बी से छोटी होगी। ठीक, अब एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? वही तरीका, डायरेक्ट एक बार निकाल लेते हैं। 616 में भाग दे देते हैं 32 से, कितना आ जाएगा? करेंगे 32 से कम 32, यहाँ पे घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 6 आ जाएगा। ठीक, 6 उतर जाएगा। 32 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा लगभग। तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 में से 8 गया, बोलिए 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 कटम, ये भी कटम। फिर यहाँ पे अब इससे ये शेषफल बचा, अब इससे हम 32 में भाग दे लेंगे, यही ना। तो 8 चौक 32, आप 8 से कटा एचसीएफ इस प्रकार से देखिए तो 8 है,
अब इसको हम लोग इसके रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा, पहले हम लोग a लिखते हैं 616, आपको पता है बराबर है। अब b लिखेंगे, b क्या है इसमें, जिससे हमने भाग दिया। कितना शेष आया देख लीजिए, कितना बार गया, 19 बार गया। शेष कितना आया, 8 आया। अब हमने क्या किया, इसमें 32 में भाग दिया, किससे, 8 से, और कितना बार गया, 4 बार गया, और शेष पर 0 हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं को, संख्या 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, बोलिए, 8 होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ये था आपका प्रश्न नंबर 3। इसी के साथ प्रश्न नंबर 3 भी समाप्त हुआ। चलते हैं, अब देखते हैं फर्क। प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ध्यान से देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आपको प्रयोग करना है। जैसे इसके पहले वाला प्रश्न था, उसके बाद इसमें आपको 3m या 3m+1 के रूप में, मतलब जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बाद इसके रूप का होना चाहिए। ठीक ना, अब कैसे होना चाहिए, कैसे करना है, अभी उसको हम समझा रहे हैं ना। तो धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का, तो जो इसका धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग, अब इसको हम लिखते हैं यूक्लिड प्रमेयिका के द्वारा। क्या है देखते हैं, a बराबर क्या होता है, pq + r, जहाँ 0 से बड़ा होता है क्या, r का मान, या फिर b से छोटा होता है। इसको ये हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ से हमने मान लिया b का मान 3, कहाँ से मान लिया, ये क्वेश्चन में देखिए m के साथ जो 3 दिया है तो वो हमारा क्या है, b है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जब ये b हो गया तो जब b से छोटा होना चाहिए, कहने का मतलब यहाँ पे जो a का मान आपको मिला, नहीं r का मान जो मिला, r का मान या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा ना। अब इन तीनों पॉइंट्स के लिए क्या क्या इक्वेशन बनते हैं उसको देखते हैं, फिर उसका हम लोग वर्क करते हैं। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे r का मान रखते हैं। देखिए, जब r बराबर 0, तब जब r बराबर यहाँ पे हम 0 रखते हैं, तब देखिए इस इक्वेशन में a बराबर क्या आता है, a बराबर b का मान कितना है, बोलिए, b का मान हमने माना है 3, तो लिखेंगे 3q प्लस r का मान क्या है, 0, तो a बराबर 3q, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक ना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, सेकंड वाले को क्या, इक्वेशन को क्या मानेंगे, जब r बराबर 1 लेंगे तब a बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3q + 1। उसके बाद जब r बराबर 2 लेंगे, 2 है, तब a बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, 3q + 2, इसको हम 3 मान लेंगे। अब इन सब का हम बारी बारी से वर्क करने वाले हैं, उसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला वाला समीकरण 1 से देखेंगे क्या होगा। समीकरण 1 से देखिए, इसका हम वर्क करेंगे,
a प्लस 3q ये बराबर 3q ये है ना। यहाँ लिखते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब आप वर्ग करोगे तो a के पावर तो 2 हो जाएगा बराबर, और 3q का भी वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से a के पावर 2 सही है, बट इसका करेंगे तो 9q के पावर 2 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से इसको हमें करना है 3m के रूप में ना, a के पावर 2 बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 3q स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, इस प्रकार से यहाँ हम क्या लिख लेंगे, इसके स्थान पे यम लिख लेंगे। देख लीजिएगा, माना एक धनात्मक पूर्णांक और d 3 है, तो जब इसको हमने यम के लिए मान ये आना चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक a है तो उसको हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जब इसको हमने पूर्णांक मान लिया तो यहाँ हम लिखेंगे यम, तो लिखेंगे 3 यम। जितने को हम पूर्णांक मानेंगे उसके स्थान पे यम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन इसके फॉर्म में हमें करना है 3m प्लस 1 तो हो चुका है आपका, ठीक ना, इसके फॉर्म। जस्ट ऐसे ही अब हम समीकरण 2 से लगाते हैं, देखते हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब समीकरण 2 से हम लगाने वाले हैं, तो समीकरण 2 क्या है, a बराबर 3q प्लस 1 है इसमें। अब इसको हम क्या करेंगे, बोलिए, वर्ग करने पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। चलिए करिए। इसमें देखिए वर्ग जब करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम लोग इसका वर्ग करने वाले हैं। चलिए, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग हो गया। अब वर्ग करिए, a का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर मतलब 9q का वर्ग, प्लस b मतलब 1 है, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। उसके बाद 2ab, 3 दूना 6q। ठीक, इसी फार्मूले में रख देना है मान, और कुछ करना नहीं है। अब देखिए इसको हमें किसके रूप में बनाना है, या इसके रूप में हो या इसके रूप में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखिए, q स्क्वायर बराबर, इसको यहाँ पे लाते हैं और इसको लिखते हैं 3q ना, 3 मानते हैं, सिर्फ 3 इंटू 3q स्क्वायर। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3q और प्लस 1। ठीक ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 दोनों में है, 3 को इन दोनों में से कॉमन करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 तो चला गया, आपका क्या आ गया, q प्लस 1, नहीं ये ब्रैकेट के बाहर है, 1 ब्रैकेट के बाहर। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम यहाँ पे पूर्णांक मान लेंगे, किसको, जो ब्रैकेट में दिया गया है, तो लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस q पूर्णांक है। जब इसको हम पूर्णांक मान लेंगे तो इसके स्थान पे हम यहाँ पे क्या रख देंगे, यम रख देंगे, तो ये इक्वेशन हमारा इस फॉर्म का हो जाएगा। देखिए q स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पे यम रख दिया, प्लस 1।
हो गया ना, किसके फॉर्म के, इस वाले के फॉर्म के। ठीक है, अब एक और बचता है, अब हम लोग उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। क्या है, a बराबर 3q प्लस 2। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम लोग इस साइड का यूज़ कर देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, a बराबर तीसरा इक्वेशन था, देख लीजिएगा। a बराबर क्या है, 3q प्लस 2, ये इक्वेशन हमारा थर्ड था। अब इसमें भी वही सेम क्या करेंगे, वर्क करने पर जैसे ही वर्क करेंगे फार्मूला फिर वही लगाना पड़ेगा। चलिए लगा दीजिए, a का पावर 2 बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर वर्क करिए, a का वर्क तो ठीक है, a का वर्क यही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6, 6 दूनी 12q। ठीक, अब इसको हम इस साइड लाते हैं, क्योंकि हमको 3 कॉमन करना है। यस, 2 स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 12q प्लस 4, a स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए 3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर, प्लस यहाँ से 3 कॉमन होगा तो 4q हो जाएगा। ठीक ना, बाहर प्लस 4 है। यहाँ पे इस नंबर को हम मान लेंगे पूर्णांक, किसको, 3q प्लस 4q। ठीक ना, ये भी q है, 3q प्लस 4q। देखिए ये इस साइड a लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, इस साइड q है। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांक मान लेंगे। चलिए देखिए तब क्या हो जाता है, लिखते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q एक पूर्णांक है। ठीक, या धनात्मक पूर्णांक है लिख लेंगे। ठीक ना, धनात्मक पूर्णांक है लिख लेंगे। अब इसको हम आगे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, वेरी सिंपल। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसके स्थान पे यम लिख लेंगे, मतलब a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4। इसके स्थान पे जब यम लिख लेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4। ये भी किस फॉर्म में हो गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो चुका है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसके फॉर्म में हो चुका है। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना, जगह तो नहीं है, नहीं तो लिख लेते, तो लिख लेंगे आप लोग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे देख लीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके किसकी तरह होता है, 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक ना, मतलब धनात्मक पूर्णांक का यदि हम वर्ग करते हैं तो वह किसके रूप का होगा, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा, और यही क्वेश्चन में बोला गया भी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेम टू सेम इसी वे में करना है, बस इसमें हमने स्क्वायर किया था तो उसमें हम क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखते हैं। प्रश्न नंबर है 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि
धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। मतलब आपको दिखाना है यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इसके पहले हमने वर्ग में दिखाया था, जब वर्ग करेंगे तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा, लेकिन जब घन करेंगे, घन मतलब क्यूब करेंगे, तो उसका क्या होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इसके रूप का होगा। तो चलिए इसको हम आगे और समझते हैं। अब हम देखेंगे इसका a बराबर क्या होता है, हमको पता है बी क्यूब प्लस आर, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ पर जो r है इससे बड़ा होगा और b से छोटा होगा। क्लियर? ये पॉइंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हमारी है यूक्लिड प्रमेयिका है, इसी का हमें प्रयोग करना है। चलिए देखें। अब यहाँ से अगर देखें हम r का मान क्या होगा, b बराबर जब 3 है तो 3 से छोटा होगा, तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 कंडीशन हो गई। अब ये तो सही है। अब जब r का मान 0 होगा तब देखेंगे तब a का मान क्या होगा, वही सेम इक्वेशन बनेगा। क्या होगा अब देख लीजिए, b का मान तो आपको पता है कितना, 3 क्यू प्लस 0, मतलब a बराबर 3 क्यू हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। r बराबर 1, तब a बराबर 3 क्यू प्लस 1 होगा, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। और r बराबर 2 होगा, तब a बराबर 3 क्यू प्लस 2 होगा, इसको हम मानेंगे समीकरण 3। क्लियर? इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिए इसको हम बारी बारी से क्यूब करने वाले हैं, घन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 को। कहाँ से? यहाँ से। समीकरण 1 से इसको ऐसे बना देते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, a बराबर 3 क्यू ना, a बराबर 3 क्यू। क्या करने पर? घन करने पर। घन करने पर, घन मतलब उसके पावर 3 लगाएंगे, a के पावर 3 बराबर 3a की पावर 3। इसका वर्ग कर देंगे तो a के पावर 3, ये 9a के पावर 3 हो जाएगा। इसको हमें किसके रूप में लाना है? 9m के रूप में लाना है। सॉरी, ये 9 नहीं होगा, 3 × 3 × 3 27 होगा। ठीक, अब इसको हमें 9 लाना है, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इतना इक्वल टू 9 × 3a के पावर 3, 3a के पावर 3। इसको हम बोलेंगे कि यह एक पूर्णांक है। क्या है? यह एक धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ 3a³ एक धनात्मक पूर्णांक है। तब क्या हो जाएगा, जब धनात्मक पूर्णांक है तो a³ बराबर 9m। ठीक, अब ये किसके रूप का है? देख लीजिए 9m के रूप का आ गया। ठीक, अब हम लोग करने वाले हैं दूसरे वाले को। चलिए अब सेकेंड वाले को समझते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण
2 से। समीकरण 2 क्या है? a बराबर 3q प्लस 1 बराबर a बराबर 3q प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे घन करने पर ना, क्या करने पर? घन करने पर। तो इसका भी पावर 3 लगेगा और ये पूरे का पावर 3 लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होने वाला है। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी के पावर 3। कौन सा फार्मूला होता है? चलिए देखते लेते हैं। होता है यदि a प्लस बी के पावर क्यूब हो, हाँ ये फार्मूला है, फार्मूलास ना, बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। फार्मूले का प्रयोग करके आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए, इसका तो हमने क्यूब कर दिया, a का क्यूब बराबर ना, a का क्यूब बराबर, इसको अलग साइड कर देते हैं, बराबर a का क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? 27 क्यूब का क्यूब, ठीक ना। उसके बाद प्लस 1 का क्यूब, यहाँ 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3a² b, 3a² मतलब ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 क्यूब स्क्वायर। उसके बाद प्लस 3 इंटू ए मतलब 1 है और b का स्क्वायर, b क्या है? 1 मतलब 3 क्यूब। 1 का स्क्वायर करेंगे, उसका गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये चीज़ हो गया। अब देखेंगे आगे लगाएंगे, a का क्यूब बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 क्यूब, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 1 मिनट, हाँ इसका मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 क्यूब, लास्ट में प्लस 1 लिख देते हैं, ये वाला 1 लास्ट में लिख देते हैं। इसको साफ कर देते हैं, इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए यहाँ सब में से एक नंबर कॉमन करेंगे। कौन सा नंबर कॉमन करेंगे? 9 है सब में, है ना, तो 9 को कॉमन कर लेते हैं। a का क्यूब 9 इसमें से कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ भी 3 क्यूब स्क्वायर बचेगा, यहाँ तो क्यूब बचेगा और यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो क्यूब बच जाएगा और लास्ट में प्लस 1 आ जाएगा। और ये इसको ये क्या मानेंगे कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे, इसको लिख करके पूरा लिख करके इसको 3 क्यू स्क्वायर क्यूब 3 क्यू का क्यूब ना प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। जब धन पूर्णांक है तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? यम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यम, मतलब a की पावर क्यूब बराबर 3, ये पूरा 9, यहाँ पे देखो ये 9 हो गया और इसको पूरे को हम क्या लिख देंगे? यम प्लस 1। देख लीजिए किसके फॉर्म में हो गया? इस इक्वेशन के फॉर्म में हो गया, मतलब 9m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। तो यही चीज़ हमको शो करना था। एक बचा है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एक साइड का इरेज करना पड़ेगा। चलिए देखिए,
अब हम लोग देखते हैं तीसरे वाले को। तीसरा क्या है, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है आपको पता है, a बराबर 3q प्लस 2। फिर क्या करेंगे, वही घन करने पर, घन करने पर जब घन कर देंगे, घन मतलब क्यूब कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, a का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। फिर सेम फार्मूला, यही वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करने पर, चलिए करिए अप्लाई। a का क्यूब बराबर, इसका क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8, ठीक ना, 2 का क्यूब मतलब 8। उसके बाद प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 9, 9 दूने 18 क्यूब, ठीक ना। देखिए 3, a का स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर, और 2 है तो 9 को 2 में गुणा कर दिया हमने, 18 आ गया, ठीक ना। अब देखिए आगे, फिर 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे मतलब b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 4 होगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर 4 3 12 क्यूब, ठीक, 12 क्यूब। क्लियर। यहाँ क्या आया था, यहाँ भी वही 9 क्यूब आया था, ठीक ना। अब देखिए इसका हम गुणा कर लेते हैं पहले। a का क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस, इसको इधर कर लेते हैं, 18 तियाँ 54 क्यू स्क्वायर, 12 तिहाई 36 क्यूब, और लास्ट में 8 लिख लेते हैं। सब में से हमें कॉमन क्या करना है, 9 कॉमन करना है, जितना हो रहा है। तो इन तीनों से हो रहा है तो उसको हम करेंगे, लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9 कॉमन करेंगे, 9 त्रिक 27 a का क्यूब, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 6 9 5 45, 9 6 54 6 क्यूब। उसके बाद प्लस यहाँ पे 4 क्यूब प्लस 8। ये पूरा को लिखेंगे कि यह एक धन पूर्णांक है, और यहाँ पे यम लिख लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे, लिख लेंगे, आप लोग अपने मन से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लिख लीजिएगा 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब एक धन पूर्णांक है ना। जब धन पूर्णांक हो गया तो उसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, यम लिख लेंगे। मतलब a का क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ठीक ना। ये क्या था आपका, धन पूर्णांक था जो ब्रैकेट में, ठीक ना, इसलिए हमने ये चीज़ लिख लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा एक लाइन इसमें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि हम किसी धन पूर्णांक का क्या कर रहे हैं, घन करें, तो वह यम 9m, यहाँ 9m है ना, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, हमने इसको प्रूव भी कर दिया है, ठीक। तो अब इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन मतलब ये एक्सरसाइज आज ख़त्म होती है, और इसी एक्सरसाइज के साथ ये वीडियो समाप्त की जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। यदि कोई डाउट भी होता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। यदि आपको कोई सजेशन देना है हमारे वीडियो पर तो उसको भी देना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।